Assalamu alaikum, 6th class. Today we will discuss the next topic of chapter number 7 in lecture number 10, and the name of chapter is Solutions and Suspensions. We will discuss the solubility and effect of temperature on solubility, and the diary is chapter 7 Solubility and Effect of Temperature on Solubility. Have and learn question 3 and 4. Now, what is solubility? सॉल्युबिलिटी की टर्म सॉल्युबल से निकली है और सॉल्युबल का मतलब है हल होना, डिसॉल्व होना या मिक्स होना। तो सॉल्युबिलिटी कहते हैं किसी भी सॉल्ट की उस एबिलिटी को जो 100 ग्राम्स ऑफ वाटर में या किसी भी सॉल्वेंट में एक स्पेसिफिक टेम्परेचर पर डिसॉल्व हो जाए, वो उस सॉल्यूट की सॉल्युबिलिटी कहलाती है। जैसे आप इस डायग्राम में देखें, ये आपके पास कॉमन सॉल्ट है। कॉमन सॉल्ट को दूसरी टर्म में टेबल सॉल्ट भी कहा जाता है और साइंस में टेबल सॉल्ट को या कॉमन सॉल्ट को सोडियम क्लोराइड कहा जाता है। तो आप 100 ग्राम ऑफ वाटर में, आपको बीकर दिखाया गया है, बीकर में 100 ग्राम ऑफ वाटर है। इस 100 ग्राम ऑफ वाटर में आप 36 ग्राम सोडियम क्लोराइड को या कॉमन सॉल्ट को आप ऐड करेंगे, डिसॉल्व करेंगे, तो ये 36 ग्राम ऑफ सोडियम क्लोराइड इस वाटर में 100 ग्राम ऑफ वाटर में डिसॉल्व हो जाएगा और इसके साथ साथ कुछ सोल्यूट जो है वो बीकर के बॉटम में बैठ जाएगा, बीकर की बॉटम में सेटल डाउन हो जाएगा। तो इस तरह के सॉल्यूशन को सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहा जाता है। 36 ग्राम्स ऑफ सोल्यूट मीन्स सॉल्ट 100 ग्राम ऑफ वाटर में डिसॉल्व हो जाए, तो ये सॉल्ट, इसको सॉल्ट की सॉल्युबिलिटी कहा जाता है। यानी कि सॉल्ट की वो सलाहियत जो सॉल्वेंट के अंदर 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट में डिसॉल्व हो जाए किसी स्पेसिफिक टेम्परेचर पर, वो उस सॉल्ट की सॉल्युबिलिटी कहलाती है। नेक्स्ट है क्लास, एक एग्जांपल हमने सोडियम क्लोराइड की मींस कॉमन सॉल्ट की हमने डिस्कस की। नेक्स्ट एग्जांपल है कॉपर सल्फेट की। कॉपर सल्फेट भी एक केमिकल है जो कि अब ये 36 ग्राम नहीं है बल्कि 24 ग्राम्स है। 24 ग्राम्स ऑफ कॉपर सल्फेट को जब 100 ग्राम्स ऑफ वाटर के अंदर डिसॉल्व करेंगे तो ये भी कॉपर सल्फेट का सैचुरेटेड सॉल्यूशन तैयार हो जाएगा और इस सैचुरेटेड सॉल्यूशन को अगर हम हीट करते हैं तो इसकी सॉल्युबिलिटी इंक्रीज हो जाती है। तो क्लास इसका सैचुरेटेड सॉल्यूशन तैयार हो जाएगा, यानी कि 100 ग्राम्स ऑफ वाटर 24 ग्राम्स ऑफ कॉपर सल्फेट को जब अपने अंदर डिसॉल्व कर लेता है तो ये कॉपर सल्फेट की सॉल्युबिलिटी कहलाती है। लेकिन इस दौरान टेम्परेचर स्पेसिफिक रहता है और कांस्टेंट रहता है, यानी कि चेंज नहीं होता। तो इस तरह कॉपर सल्फेट यानी कि सोल्यूट और वाटर मींस सॉल्वेंट, सोल्यूट और सॉल्वेंट मिलकर सॉल्यूशन बनाते हैं। इसी तरह कॉपर सल्फेट और वाटर मिलकर सॉल्यूशन बनाएंगे और इस सॉल्यूशन को हम नाम देंगे कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन का, और ये सॉल्यूशन की सैचुरेटेड सॉल्यूशन है। सॉल्यूशन की टाइप्स में से सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहलाएगा। नेक्स्ट है क्लास, जैसे कि अभी हमने डिस्कस किया कि जो सैचुरेटेड सॉल्यूशन हमारे पास तैयार होता है 100 ग्राम्स ऑफ वाटर में, जब 36 ग्राम्स ऑफ सोडियम क्लोराइड को कॉमन सॉल्ट को डिसॉल्व किया जाता है तो सैचुरेटेड सॉल्यूशन तैयार हो जाता है। इस सैचुरेटेड सॉल्यूशन को जब हम हीट प्रोवाइड करते हैं तो वो सॉल्ट जो बॉटम में सेटल डाउन था वो सॉल्ट डिसॉल्व हो जाता है। इसके अलावा वाटर के अंदर जब मजीद सॉल्ट को ऐड किया जाता है तो वो मोर सॉल्ट भी इस वाटर के अंदर डिसॉल्व हो जाता है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि सॉल्ट वाटर के अंदर सॉल्ट की सॉल्युबिलिटी इंक्रीज होती है अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज करें। ये था सॉलिड लिक्विड सॉल्यूशन की बात, लेकिन गैस लिक्विड सॉल्यूशन में ये केस ऑपोजिट है। अगर टेम्परेचर इंक्रीज करें तो लिक्विड के अंदर, लिक्विड सॉल्वेंट के अंदर गैस सोल्यूट की सॉल्युबिलिटी डिक्रीज कर जाती है, यानी कि कम हो जाती है। तो नंबर 1 केस एंड नंबर 2 केस ये ऑपोजिट है एक दूसरे से। वाटर के अंदर सॉल्ट की सॉल्युबिलिटी टेम्परेचर इंक्रीज करने की वजह से सॉल्ट की सॉल्युबिलिटी वाटर में इंक्रीज हो जाती है, लेकिन टेम्परेचर इंक्रीज करने से लिक्विड सॉल्वेंट के अंदर गैस की सॉल्युबिलिटी डिक्रीज हो जाती है।
Solubility of salt in water increases with increase in temperature. Solubility of gas in liquid solvent decreases with increase in temperature. Now open your books and page number is 72. Solubility and effects of temperature on solubility. We can dissolve 24 grams of crystals of blue copper sulfate in 100 grams of water at room temperature to make saturated solution. अगर हम 100 grams of water में एक स्पेसिफिक टेम्परेचर पर, स्पेसिफिक टेम्परेचर रूम टेम्परेचर है जो आपके रूम का नॉर्मल टेम्परेचर होता है, उसमें आप जब 24 ग्राम्स ऑफ ब्लू कॉपर सल्फेट को डिसॉल्व करते हैं तो आपके पास एक सैचुरेटेड सॉल्यूशन तैयार हो जाता है। ये है एक एग्जांपल। अब हम दूसरे एग्जांपल की तरफ मूव करते हैं। बट वी हैव टू डिसॉल्व 36 grams of table salt in 100 grams of water at room temperature to make it saturated solution. फर्स्ट एग्जांपल एक्सप्लेन की कॉपर सल्फेट की और सेकेंड एग्जांपल टेबल सॉल्ट की एक्सप्लेन की जा रही है कि जब रूम टेम्परेचर पर 100 ग्राम्स ऑफ वाटर में 36 ग्राम्स ऑफ टेबल सॉल्ट को ऐड किया जाए तो सैचुरेटेड सॉल्यूशन तैयार होता है। क्लास आप इसमें देखेंगे कि रूम टेम्परेचर सेम है, दोनों एग्जांपल्स में टेम्परेचर सेम है, मींस रूम टेम्परेचर है। सॉल्वेंट की मींस वाटर की अमाउंट सेम है। एग्जांपल 1 में भी 100 ग्राम्स है और एग्जांपल 2 में भी 100 ग्राम्स है, बट अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिफरेंट है। तो इससे हम ये कंक्लूड करते हैं कि 100 ग्राम्स ऑफ वाटर में जितनी अमाउंट ऑफ सॉल्यूट एक स्पेसिफिक टेम्परेचर पर डिसॉल्व हो जाए वो उस सॉल्ट की सॉल्युबिलिटी कहलाती है। द डिफरेंस इज ड्यू टू द डिफरेंट सॉल्युबिलिटीज ऑफ दीज सॉल्ट्स। तो क्या कहा जाए, इन सॉल्ट्स की सॉल्युबिलिटीज डिफरेंट हो जाती हैं डिफरेंट अमाउंट ऑफ सॉल्ट्स की वजह से। नाउ अब ये सॉल्युबिलिटी की डेफिनेशन है, आप इसको हाईलाइट कर लीजिए इन लाइंस को। आपने सॉल्युबिलिटी के डेफिनेशन को अच्छे तरीके से लर्न करना है। द अमाउंट ऑफ सोल्यूट इन ग्राम्स dissolved in 100 grams of the solvent at a given temperature is called its solubility at that temperature. किसी भी दिए गए टेम्परेचर पर सॉल्वेंट की 100 ग्राम्स में जब सोल्यूट की ग्राम्स में अमाउंट को डिसॉल्व किया जाता है तो वो उस सॉल्ट की दिए उस टेम्परेचर पर सॉल्युबिलिटी कहलाती है। यानी कि जो टेम्परेचर है, जैसे हमने एग्जांपल में डिस्कस किया कि रूम टेम्परेचर पर सॉल्ट की को जब वाटर में डिसॉल्व किया जाएगा तो रूम टेम्परेचर पर जितनी अमाउंट ऑफ सोल्यूट सॉल्वेंट में डिसॉल्व होगी वो उस सॉल्ट की उस टेम्परेचर पर सॉल्युबिलिटी कहलाएगी। नाउ टेक 100 grams of water in a beaker. बीकर में 100 ग्राम ऑफ वाटर लें यानी कि पानी लें and make a saturated solution of sodium chloride, table salt. Table salt common salt को कहते हैं, sodium chloride common salt को scientific term में कहा जाता है at room temperature. रूम टेम्परेचर पर 100 ग्राम्स ऑफ वाटर में आप सोडियम क्लोराइड को ऐड करेंगे तो वो आपके पास सैचुरेटेड सॉल्यूशन तैयार हो जाएगा। लेकिन सोडियम क्लोराइड की कितनी अमाउंट को आप ऐड करेंगे, 36 ग्राम्स ऑफ टेबल सोल्ट को आप 100 ग्राम्स ऑफ वाटर में ऐड करेंगे रूम टेम्परेचर पर, तब ये आपके पास सॉल्यूशन सैचुरेटेड सॉल्यूशन तैयार होगा। स्टार्ट हीटिंग द सॉल्यूशन ऑन अ स्पेरेंट लैम्प। जब आपके पास सैचुरेटेड सॉल्यूशन तैयार हो जाएगा, सैचुरेटेड सॉल्यूशन आपके पास तैयार होने के बाद आप उस सैचुरेटेड सॉल्यूशन को हीट करेंगे जैसे कि आपको इस डायग्राम में दिखाया गया है। तो वो सैचुरेटेड सॉल्यूशन में वो सॉल्ट जो बॉटम पर सेटल डाउन हुआ था वो सोल्यूट भी वाटर के अंदर डिसॉल्व हो जाएगा। इसके अलावा आप मजीद सॉल्ट को वाटर के अंदर ऐड करेंगे तो वो मोर सॉल्ट भी वाटर के अंदर डिसॉल्व हो जाएगा। इसलिए हम कह सकते हैं कि टेम्परेचर बढ़ाने से सॉल्ट की सॉल्युबिलिटी भी इंक्रीज हो जाती है। Now add some more salt in the solution and stir it, mix करना, हल करना, हिलाना।
you will see that more amount of salt is dissolved in this hot solution. It means the solubility of a solute increases with increase in temperature. क्लास आज की रीडिंग आप बुक रीडिंग यहाँ तक रखेंगे। इसके अलावा आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, मैंने कुछ टर्म्स को हाईलाइट किया हुआ है। इन टर्म्स को आप ये इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, इनको हाईलाइट कर लें। आपने इनके स्पेलिंग्स को लर्न करना है, इसके अलावा आपने इनके मीनिंग्स को लर्न करना है। आपको पता होना चाहिए कि क्या है। मैं भी एक्सप्लेन कर देती हूँ और आपने इन बातों को याद रखना है। कॉपर सल्फेट एक सॉल्ट है। नेक्स्ट सॉलिबिलिटी को मैंने पहले से हाईलाइट किया हुआ था। इंपॉर्टेंट टर्म शो करने के लिए मैंने इसको अंडरलाइन भी कर दिया है। सॉलिबिलिटी कहते हैं हल्पजीरी को, यानी कि कितना सॉल्ट 100 ग्राम्स ऑफ वाटर में एक स्पेसिफिक टेम्परेचर पर डिसॉल्व हो सकता है, वो उस सॉल्ट की उस टेम्परेचर पर सॉलिबिलिटी कहलाता है। नाउ सोडियम क्लोराइड वो कॉमन सॉल्ट है जो हमारे घर में भी किचन में मौजूद होता है। हीटिंग मीन्स गर्म करना, इंक्रीजेस बढ़ना। नाउ क्लास 1, 2, 3, 4, 5 आपके इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं। आपने इसको अच्छे तरीके से लर्न करना है और इनके स्पेलिंग्स को लर्न करना है और इनके मीनिंग्स को लर्न करना है। नाउ क्लास क्वेश्चन आंसर्स वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड क्वेश्चन नंबर 3 yesterday. Now we will discuss the question number 4. Hope so you have learned question number 3 very well. How water is a universal solvent. वाटर को यूनिवर्सल सॉल्वेंट कैसे है? गिव 3 एग्जाम्पल्स, 3 एग्जाम्पल्स देनी है, मिसालें देनी है। वाटर एज अ यूनिवर्सल सॉल्वेंट, पानी एक आलमगीर सॉल्वेंट है। जैसे कि हमने डिस्कस किया था लास्ट लेक्चर्स में कि वाटर जो है बहुत सी चीज़ों को अपने अंदर डिसॉल्व कर लेता है। तो आइए देखते हैं। मोस्ट ऑफ द थिंग्स डिसॉल्व इन वाटर इजीली। बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो वाटर में इजीली सॉल्व हो जाती हैं। वी कैन से दैट वाटर इज अ वेरी गुड सॉल्वेंट। हम कह सकते हैं कि पानी एक बहुत अच्छा सॉल्वेंट है। सॉल्वेंट कहते हैं ऐसी चीज को जो सोल्यूट को अपने अंदर डिसॉल्व कर ले। तो यहाँ पे वाटर क्या है, बहुत सी चीजों को अपने अंदर डिसॉल्व कर लेता है। अब वो चीजें कौन कौन सी हैं? शुगर, चीनी, रॉक सॉल्ट, नमक एंड सोडियम बाइकार्बोनेट मीन्स मीठा सोडा। मीठा सोडा किचन में भी मौजूद होता है और मीठा सोडा ये कॉमन नेम है और इसको साइंटिफिक इसकी टर्म है सोडियम बाइकार्बोनेट एक्सेट्रा डिसॉल्व इन वाटर। तो पानी में चीनी, नमक और मीठा सोडा ये तीनों चीजें डिसॉल्व हो जाती हैं, हल हो जाती हैं। इसलिए वाटर एक यूनिवर्सल सॉल्वेंट है, वेरी गुड सॉल्वेंट है। मिल्क, अल्कोहल, लेमन जूसेस, विनेगर एंड एप्पल जूस डिसॉल्व इन वाटर। मिल्क, दूध, अल्कोहल, शराब, लेमन जूस, नींबू का रस, विनेगर, सिरका एंड एप्पल जूस, सेब का रस, ये तमाम चीजें क्या है, ये वाटर में डिसॉल्व हो जाती हैं। इसलिए वाटर एक गुड सॉल्वेंट है। द फूड वी ईट, आपको पता है कि हमारी बॉडी के अंदर वाटर मौजूद है। तो वाटर जब हम कोई फूड ईट करते हैं, हमारी बॉडी में जाती है, वो उस फूड को वाटर अपने अंदर डिसॉल्व कर लेता है और हमारी बॉडी में जहाँ पे फूड की जरूरत होती है वहाँ पे सर्कुलेट कर देता है, ट्रांसपोर्ट कर देता है। So the food we eat forms a solution in the body and then absorbs in the blood. तो जो फूड हम खाते हैं वो भी हमारी बॉडी में वाटर के अंदर डिसॉल्व होकर सॉल्यूशन बना देती है और फिर यहाँ से ये सॉल्यूशन ब्लड के अंदर एब्जॉर्ब हो जाता है। नाउ क्लास क्वेश्चन नंबर 3 आज आपका अगेन जा रहा है। आपने क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 को अच्छे तरीके से लर्न करना है। बुक रीडिंग आपने अच्छे तरीके से रीड करनी है, उसको समझना है और जो इम्पोर्टेंट टर्म्स मैंने आपको मार्क करवाई हैं वो इम्पोर्टेंट टर्म्स की आपने स्पेलिंग्स भी याद करने हैं और उसके अलावा आपने मीनिंग्स भी उसके याद रखने हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।